फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बरसाती करेले बनाने का एक अनोखा तरीका। इस तरीके से आप अगर करेले बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी मांग मांग कर खाएंगे और बिल्कुल भी कड़वे करेले बन ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हमने 1 किलो करेले ले लिए हैं और करेलों को अच्छे से धुल लिया, साफ कर लिया। और अब हम इन करेलों को छीलेंगे नहीं, बस इसी तरह से काटेंगे। तो इनके पीछे की जो लकड़ी जैसी लगी होती है थोड़ी सी, इसे हटा देंगे और लंबाई में करेलों को इस तरह से चीर लेना है हमें। बरसाती करेले जो होते हैं ये थोड़े से पतले होते हैं, तो इसलिए हमें करेलों के 2 ही टुकड़े करने हैं। इस तरह से हमें करेले के 2 टुकड़े कर लेने हैं। और जो इसके अंदर बीज हैं, तो जो मुलायम बीज हैं उसे तो हमें इसी में लगा रहने देना है, और जो मजबूत बीज हैं उसका क्या करेंगे, करेले के अंदर से निकाल देंगे। उस बीज में बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता है, इसलिए हमें बीज को निकाल देना है। तो देखिए ये वाला करेला थोड़ा मजबूत है और इसके बीज मजबूत हैं, तो इसके बीज हमें सारे निकाल देने हैं। देखिए इसे ज़रूर निकाल देंगे क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है और बेमतलब में ये हमारा ऑयल और ख़राब करेगा, इसलिए हमने इन्हें निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी करेले की रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सारे करेले हमने काट लिए हैं और जिसमें मजबूत बीज थे उनके बीज निकाल दिए हैं। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में सारे करेले रख लेंगे। बस इस तरह से हमें सारे करेले रख लेने हैं। अब 1 चम्मच नमक डाल देंगे और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और तीनों मसालों को इस तरह से हमें मिक्स कर देना है, इस तरह से मिला के। और अब हमें इसे 10 मिनट के लिए ढक कर के रख देना है। 10 मिनट में करेला हमारा पानी छोड़ देगा। तो हमारे करेले को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब खोल करके देखते हैं। तो देखिए हमारे करेलों ने पानी छोड़ दिया है। बस इस तरह से करेलों में पानी जो छूट जाएगा, एक कड़वा पानी है। तो पहली ट्रिक, इस कड़वे पानी को आपको निकाल देना है, जिससे आपके करेले कड़वे बिल्कुल नहीं बनेंगे। और दूसरी ट्रिक है वो मैं आगे बताऊंगी, जिससे आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। क्योंकि आप एक एक ट्रिक देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि किस तरह से करेले कड़वे नहीं बनते हैं। अब 1 किलो करेले हमारे हैं, तो इनमें हमें 700 ग्राम करीब पानी डाल देना है। फिर हम बॉयल होने के लिए इन्हें रखेंगे। अब हमें गैस को ऑन करना है और कढ़ाई गैस पर रख देनी है। अब हमें इन्हें ढक देना है और ढक कर के हमें करीब 10 मिनट तक इन्हें पकाना है। 10 मिनट में हमारे अच्छे से करेले पक जाएंगे। अब यहाँ पर हमने ये आम की कलियाँ ले ली हैं। ये सूखी कलियाँ हैं, आप हरा आम भी ले सकते हैं और आम का पाउडर भी ले सकते हैं। तो अब हमारे पास सूखी कलियाँ हैं, तो इन्हें हम भिगो देंगे। इस तरह से 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। तब तक हम प्याज काट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम प्याज लिया है। अब प्याज का जो सूखा ऊपर छिलका लगा होता है इसे हटा देंगे, आगे पीछे का थोड़ा थोड़ा भाग काट देंगे और प्याज को अच्छे से छील करके हमें छोटे छोटे पीसों में काट करके तैयार करना है। बस इस तरह से छोटे छोटे पीस काट करके तैयार करेंगे। तो करेले जब भी आप बनाएं तो करेले में कम से कम आधे का प्याज डालना चाहिए। जैसे कि 1 किलो अगर आपने करेले लिए हैं तो कम से कम 500 ग्राम उसमें प्याज पड़ेगा, क्योंकि प्याज में मिठास होती है, तो इससे करेले कड़वे नहीं बनते हैं। तो ये तो हो गई दूसरी ट्रिक। और तीसरी ट्रिक हम आपको आगे बताएंगे। इन 3 ट्रिक के साथ अगर आप करेले बना करके तैयार करेंगे तो कड़वे बिल्कुल नहीं बनेंगे और बच्चे बड़े सभी मांग मांग कर खाएंगे। तो देखिए ये हमारी आम की कलियां भीग चुकी हैं, तो इन्हें हमें पीस लेना है। और यहाँ पर ले लेना है सूखा धनिया। अब सूखे धनिया को भी हम पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ें हमने पीस करके तैयार कर ली हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो देखते हैं हमारे करेले कैसे हुए हैं। तो यहाँ पर करेलों को खोल के देखा तो करेले हमारे उबल चुके हैं, थोड़ा सा ही पानी इसमें बचा है।
और बाकी पानी जल गया है। चेक करके इस तरह से हाथों से छू के देखेंगे तो करेले गल चुके हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। करेलों को हमने निकाल लिया है। अब गैस को ऑन कर लेना है और कढ़ाई चढ़ा देनी है। कढ़ाई में डाल लेना है सरसों का ऑयल। ऑयल हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। इसके बाद करेले डाल देंगे। आपके पास कम करेले हैं तो आप एक बैच में सेक सकते हैं। अगर ज़्यादा करेले हैं तो आप 2 बार में डाल लें। और हाई फ्लेम पर इन्हें हमें 3 से 4 मिनट तक तलना है। 4 मिनट में अच्छे से सुनहरे कलर के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक ट्रिक बता रही हूँ। इसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपको एक एक ट्रिक बताऊँगी ताकि आपके करेले भी अच्छे से बने। तो फ्रेंड्स, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी पर भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने स्टेटस पर इसका लिंक भी लगा सकते हैं। तो देखिए, बातों बातों में ही हमारे करेले तल गए हैं और करेलों का कलर सुनहरा हो गया है। कुछ इस तरह के करेले जब आपके हो जाएं तब आप ऑयल से इन्हें निकाल लें। इस तरह से आप निकाल लें। और अगर आपके पास दूसरा बैच बचा है करेलों का तो आप दूसरे बैच में करेले डाल लें। तो यहाँ पर हमारे पास करेले बचे हैं तो इन्हें भी तल लेते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हम पहले हमने जैसे डाले थे उसी तरह से डाल देंगे और इन्हें अलट पलट करके 3 से 4 मिनट में तल लेंगे। तो देखिए, इन करेलों का भी कलर सुनहरा हो गया है और अब ये भी तल गए हैं तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में हमें प्याज डाल देना है। जो प्याज काट करके हमने रखा था उसे इसी में डाल देंगे और प्याज को हमें हाई फ्लेम पर भूनना है। तो फ्रेंड्स, हमारे प्याज का कलर सुनहरा हो गया था और हमने इसमें धनिए का पेस्ट डाला था। वो ना जाने कैसी हमारी क्लिप डिलीट हो गई, इसकी वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम आपको बोल करके बता रहे हैं तो आप समझ लेना। तो अब हमने इसमें आम की कलियों का जो पेस्ट था वो भी डाल दिया है। अब इसे भून लेते हैं। करीब 1 से 1.5 मिनट तक इसे भूनेंगे। इसके बाद में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखिए, हमारा प्याज भी भून गया है और आम का पेस्ट भी इसमें हमने डाल दिया, उसे भी भून लिया और धनिए का पेस्ट था वो भी भून गया है। तो ऑयल इसने छोड़ दिया है। तो अब इस समय पर हम इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 2 चम्मच भर के सौंफ पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे और मसालों को इस तरह से मिला लेंगे। तो इसमें जो हमने धनिए का पेस्ट डाला है वो डालना बहुत ही ज़रूरी है और सौंफ डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि करेले में सौंफ और धनिए का बहुत ही ज़रूरी डालना होता है, इसलिए इसे ज़रूर डालना है। अब इस तरह से इन मसालों को भी हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि ये सूखे मसाले हैं तो सूखे मसाले जल्दी भुन जाते हैं। ये मसाले हमारे भुन गए हैं। तो अब हम इस समय पर ये करेले डाल देंगे। जो हमने करेले तल के रखे थे सारे करेले हम डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमें सारे करेले मिक्स कर लेने हैं। अब हम आपको बताएंगे तीसरी वाली ट्रिक। तो तीसरी ट्रिक ये है कि जो हमने आम की कलियां भिगोई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा भिगोनी है। जैसे कि मैंने भिगोई थी, आपको लग भी रही होंगी कि कलियां ज़्यादा थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि आम की खटास से, प्याज की मिठास से हमारे करेले कड़वे नहीं बनते हैं। इसलिए हमको प्याज और आम ये दोनों ज़्यादा डालने हैं और करेले का हमें जो पानी हमने पहले निकाला था उसे ज़रूर निकाल देना है। तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो ये करेले अच्छे से मिल चुके हैं। तो अब हम इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे करेले तो बनकर के तैयार हैं। और आप कब बना रहे हो ये करेले, आप बच्चों के लंच बॉक्स में रख दोगे तो बच्चे पेट भर के खाएंगे। इतने ये स्वादिष्ट बनते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। एक बार बना करके तो देखें, फिर हमें कमेंट करके बताएं कि करेले कैसे बने। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी करेले की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।